बहुत अच्छी पारी खेली थी, वन मैन आर्मी साबित हुए थे। लगातार सभी मैचों में अच्छा प्रदर्शन रहा था ओसामा शेख पांड्या का। एक बार फिर सेमीफाइनल के मैच में शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। तो जो लोग अब तक नहीं जुड़े हैं इस टूर्नामेंट से वो जुड़ जाएं। आर्यन लाइव पेज चैनल, MS स्पोर्ट चैनल, कस्बा माहौल लाइव पेज, ये तमाम चैनल लाइव टेलीकास्ट इस टूर्नामेंट का कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो फटाफट जुड़ जाएं और टूर्नामेंट का इस मैच का मजा लें, क्योंकि दो बड़ी टीमें जहां आजमगढ़ से RPS राजापुर सिकरौर, वहीं सबरात की टीम मौजूद है। चलो भाई मैच चालू नहीं, जितने लोग जुड़े हैं तो वो लोग सब लोग एक बार शेयर कर दें भाई। और मैं बता दूं कि मैं अंपायर से जानना चाहूंगा कि अंपायर वहीं से इशारा करके ये बता दें कि 6 ओवरों के मैच में कितने ओवर का पावर प्ले रहेगा। 2 ओवरों का। शुक्रिया अंपायर। और इस मैच के मेन अंपायर संजीव सर हैं। ठीक है मौजम भाई, ठीक है अभी कर देंगे मौजम भाई। अब तो चालू हो गया BD। 6 ओवरों के मैच में 2 ओवरों का रहेगा पावर प्ले। 4 गेंदबाजों को आजमाना होगा, इस्तेमाल करना होगा। और मेन अंपायर देखे जा सकते हैं संजीव सर हैं, मऊ से जुड़े हैं आज इस टूर्नामेंट से। तो कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ अब रवा दवा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब एक मेहमान अंपायर भी जुड़े हैं जो कि मऊ से चलकर आए हैं, संजीव सर। मैं गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा। अभी शेख। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, अपनी बताओ। ठीक है अभिषेक आए हैं बालूमार छोर से, पहला ओवर लेकर तैयार है। सामने तैयार है स्ट्राइक पर शेख ओसामा पांड्या, आजमगढ़ का एक बेहतरीन खिलाड़ी। चले इस बीच अच्छे गेंद लॉफ्ट कर दिया, अंदर आती हुई गेंद सीधा स्ट्रेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए ओसामा शेख पांड्या के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का। इसी 6 रनों के साथ शेख ओसामा पांड्या ने अपना खाता खुला और उनकी टीम सबरात का भी खाता खुला। मैं बता दूं कि शेख ओसामा पांड्या की बात कर लें, आजमगढ़ का एक बेहतरीन खिलाड़ी खराब दूसरा सेमीफाइनल पहले हो रहा है क्योंकि सारिया की पूरी टीम नहीं है। गेंद पहली है स्लोवर यॉर्कर होती हुई अंदर गेंद आ रही थी, शानदार ड्राइव और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। एक बार फिर चले बॉलर, एक बार फिर दोबारा बैक टू बैक लगातार दूसरा छक्का ओसामा के बल्ले से निकला। इस बार आप स्टंप पर गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, पंच करते हुए आए थे, लॉफ्ट किया, गेंद दंदनाती हुई लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। लगातार 2 ओसामा शेख पांड्या के बल्ले से लगातार दूसरा छक्का आता हुआ अब सबरात का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पर। दूसरा सेमीफाइनल जो होगा। और मैं बता दूं कि यहाँ अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लगातार 6 छक्के अगर शेख ओसामा पांड्या लगाते हैं तो कलीम शाहिद साहब नोनारी जो कि महाराष्ट्र भिवंडी से चलकर इस टूर्नामेंट से जुड़े हैं, उन्होंने 1000 का भारी भरकम इनाम लगा दिया है, जबकि 2 छक्के लगातार आए हैं उनके बल्ले से। कुछ सैफ आए हैं, सैफ सीनियर बॉलर हैं, समझाया है उनको अभिषेक को। फंसाया, क्या कुछ होगा, खिलाड़ी नीचे जा रहे हैं, कैच और ये कैच ओसामा पांड्या का। तो इस बार गेंदबाज ने ललचाया, बल्लेबाज ने गेंद को हवा में लहराया, उसे खिलाड़ी मौजूद, खिलाड़ी को बॉलर का मिल गया साथ, बल्लेबाज ओसामा की पारी हुई समाप्त, पहला विकेट जाता हुआ। वालेकुम सलाम। मैं बात करूं सैफ की तो बहुत शानदार अच्छे गेंदबाज है RPS राजापुर सिकरौर के। उन्होंने कुछ बताया था अभिषेक को कि किस तरीके की गेंदबाजी करनी है और शायद वही गेंद थी, इस बार फंसा लिया था, खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की थी, अभिषेक ही थे, अपने फॉलो थ्रो में दौड़े चले गए और शानदार कैच कर लिया। ओसामा की पारी का अंत हुआ, रनों की संख्या सबरात के अभी भी है 12 रन।
आए हुए तमाम दर्शक खिलाड़ी कप्तानों का मेहमानों का लाइव टेलीकास्ट से जुड़े श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वेलकम है। और मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं अजीम शेख का और मुबारकबाद भी उनको देना चाहूंगा कि उनका ये बड़ा टूर्नामेंट दमास कप 2024 अपनी बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आज का पहला सेमीफाइनल मैच सबराहद और वर्सेस मुकीम आए हैं नए बल्लेबाज मुकीम और हारिस की जोड़ी। मुकीम की बात कर ले, छोटे कद के खिलाड़ी जरूर हैं मगर बड़ा धमाका करते हुए नजर आते हैं मैदानों पर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। अभिषेक पहला ओवर और पहली उनको कामयाबी भी मिल चुकी है, आउट हो चुके हैं। वसामा शेख पांड्या शानदार कैच किया है अभिषेक ने। और आज यहाँ तमाम मेहमान भी हमसे जुड़ेंगे, एक बड़े बुजुर्ग भी हमसे जुड़ रहे हैं, तो दिल से उनका स्वागत है, अभिनंदन वेलकम, खैर मकदम इस्तकबाल है। मौलवी मोहम्मद मसूद खान मेमोरियल क्रिकेट महासंग्राम नोनारी में। ठीक है अंपायर संजीव सर है, सेकंड अंपायर मोहम्मद फैज है, बॉलर चले कमेटी बातचीत से दौड़ना शुरू किया। आज नहीं हो नहीं रहा। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, इस बार रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। साथी खिलाड़ी हारिस को भी मना किया था, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी वापसी करते नजर आ रहे हैं। अभिषेक अच्छी गेंदबाजी अब कर रहे हैं, उनको एक विकेट मिल चुका है, बहुमूल्य विकेट कह लीजिए वसामा शेख पांड्या का। अच्छी गेंद थी, बाहर की गेंद थी, एक अपील जरूर की गई थी हल्की सी, विकेट कीपर सहित नजदीकी जितने भी खिलाड़ी थे नकली जरूर थे मगर अंपायर संजीव सर ने मना कर दिया। 2 ओवरों का पावर प्ले है। पावर प्ले में अब तक 2 छक्के जो लगे हैं, 2 बाउंड्री आई थी, वही वसामा शेख पांड्या के बल्ले से आई है। अच्छी गेंद थी, आज स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद और बाहर की तरफ निकल गई, जिसे अंपायर संजीव सर ने वाइड करार कर दिया। 1 रन और जुड़ा अतिरिक्त के साथ सबराहत के खाते में, बढ़ते हुए रनों की संख्या जा पहुंची अब 13 रनों पर। आज मैं थोड़ा सा विलंब से जुड़ा हूँ, किसी कार्य के तहत, इसलिए आप तमाम दर्शकों के मैं कह दूं कि मुझे इस बात का खेद है। और इस बार खराब गेंद है, अंपायर के सिग्नल की तरफ जाएंगे, नो गेंद का इशारा आ जाएगा और फ्री हिट का भी इशारा कर दिया है अंपायर संजीव सर ने। बढ़ते हुए रनों की संख्या जा पहुंची है 14 रनों पर। मुकीम स्ट्राइक पर, अब फ्री हिट है तो किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि उनको अब एक रक्षात्मक जो कवच होता है वो उसको मिल चुका है। पूरी तरह से उनको सेफ्टी कवर मिल चुका है। जयपुर में अभय सिंह है ना? होता है सिर्फ बल्लेबाज इस फ्री हिट में। चले हैं बॉलर, नहीं भाई आप स्टंप से बाहर होती हुई गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, एक और रन जुड़ा अतिरिक्त के साथ। रनों की संख्या में रनों की संख्या जा पहुंची है 15 रनों पर। अभी भी तो तीनों टूर्नामेंटों में उड़ गया था, तीनों जो फिलहाल टूर्नामेंट अभी भी फ्री हिट बरकरार है। कितना फायदा उठाएंगे मुकीम की बात कर ले, सचिन तेंदुलकर के कद काटी के हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, गिरने के बाद नीचे रही और एक बार फिर सहमति जता दी है अंपायर संजीव सर ने कि हाँ ये भी गेंद आप स्टंप से बाहर निकलती हुई और बाहर की तरफ निकल गई और लगातार ये दूसरी वाइड गेंद होती हुई। रनों की संख्या जा पहुंची 16 रनों पर। अभी भी फ्री हिट बरकरार है। आतिफ को रोक के रखा गया है। अभिषेक का अब पहला ओवर थोड़ा सा महंगा होता हुआ मुकीम से दूर रखना चाह रहे हैं गेंद को, आप स्टंप की तरफ जा रहे हैं और इस बार राडार में गेंद आई है सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। 22 आ गया है पहले ओवर। मौका नहीं, खिलाड़ी बने रहेंगे, दर्शक और दर्शक बन जाएंगे, खिलाड़ी गिर जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। मुकीम के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का। भाई रवि बनारस 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर सबराहत का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 22 रनों पर। 22 रनों तो रनों के लिहाज से देखा जाए तो सुखद स्थिति में है सबराहत। 22 रन आए हैं पहले ओवर से, मगर एक बेशकीमती विकेट को खो दिया है। वसामा शेख पांड्या आउट हो चुके हैं, 12 रन बनाकर पवेलियन ड्रेसिंग रूम में जा पहुंचे। हाँ, तो जो लोग अब तक नहीं जुड़े इस टूर्नामेंट से वो फटाफट जुड़ जाए। भाई हेलो भाई,
एक विकेट गिरी है भाई शादाब भाई, एक विकेट गिरी, ओसामा पांडे आउट हुए हैं। के लिए वाइड पे भाई ओसामा आउट हो गए। पहले 2 गेंदों पर 2 6 लगाए, तीसरी बॉल पर आउट हो गए। संजयपुर का कब है? संजयपुर अभी खेलेगी। अरे भैया पावर प्ले चल रहा है और मुसाइब आलम आए हैं, युवा यंग है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं अपनी टीम के लिए। जितने लोग भी भाई जुड़े वो लोग वीडियो पहली गेंद की पटकी हुई गेंद कदमों का इस्तेमाल करके आगे आना चाहते थे इस बार, मगर जैसे ही देखा कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर हो रही है, बड़े हुए कदमों को वापस खींचा था हल्के हाथों से, रक्षात्मक तरीके से खेला, डिफेंसिव अंदाज, बल्ले के बीचों बीच लगने दिया 1 रन के लिए, और इसी 1 रनों के साथ सबरात का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 23 रनों पर। शुक्रिया, धन्यवाद स्कोरर खालिद साहब आज हमसे जुड़े हैं। ये लगातार टूर्नामेंट से जुड़े रहते हैं, स्कोरिंग करते हैं, लाजवाब अच्छी स्कोरिंग करते हैं खालिद साहब खासी। अच्छी गेंद, मगर अंपायर के सिग्नल का इंतजार, लेग स्टिक पर भटके, नतीजा वाइड बॉल, 1 रन और जुड़ा अतिरिक्त के साथ सबरात के खाते में। बढ़ते हुए रनों की संख्या जा पहुंची 24 रनों पर। मुकीम और हारिस की जोड़ी है, ओसामा शेख पांड्या के आउट होने के बाद मुकीम आए हैं, अब तक 1 छक्का लगाया है, और मुसैब आलम आए हैं। अच्छी गेंदबाजी से शुरुआत जरूर की है, और इस बार विकेट कीपर से गेंद जरूर छूटी थी। थर्ड मैन थोड़ा सा चौकन्ने होते तो काम बन सकता था, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अभी भी दोनों खिलाड़ी मौजूद, स्ट्राइक पर मुकीम, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज हारिस, बॉलर मुसैब आलम। आए हुए तमाम दर्शक खिलाड़ी कप्तानों को मैं बता दूं कि खिलाड़ी के लिए खेल और ठोकवा के लिए तेल और क्रिमिनल के लिए जेल का होना बहुत जरूरी दोस्तों। आउटर एक ही रहेंगे। शायद बल्ले का कुछ किनारा भी लगा था इस बार, एक आसी थी, अंपायर के सिग्नल के इंतजार, नजदीकी मामला, आउट का इशारा। इस बार मुकीम जाएंगे मैदान से बाहर। रनों की संख्या सबरात की अभी भी है 24। दूसरा विकेट जाता हुआ रन आउट के रूप में इस बार मुकीम आउट हुए हैं। दौड़ लगा रहे थे पॉसिबल है भाई, बीच खतरे वाले छोर पर थे, पहुंचे नहीं, और अच्छी अंदाज से स्कोरिंग करना होता है। खिलाड़ियों की लिस्ट जो है उसी में से एक-एक को ज्वाइन किया जाता है, तो दिखाना पॉसिबल नहीं है। आए हुए तमाम दर्शक खिलाड़ी कप्तानों को मैं बता दूं कि लोग हर मोड़ पर दर्शक खिलाड़ी संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पर संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। इस बार दौड़ जरूर लगाई थी। मैं इस वक्त स्वागत कर रहा हूं एक बेहतरीन कमेंटेटर, संजीव सिंह भाई है, संजीव सिंह हमारे अपने जौनपुर से ही है, तालिब सर चौसन, वो जुड़ चुके हैं। उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और जो लोग कस्बा माहौल आजमगढ़ यानी पुराने वाले पेज पे है वो आ जाए कस्बा माहौल स्पोर्ट पे, क्योंकि वहाँ कमेंट करेंगे तो मुझे शो नहीं करेगा। दूसरे दिन और भी जिनको जुड़े बैक करके देखना हो, लगातार कमेंट्री करते नजर आए थे इस मैदान पर, अप डाउन करके देखना हो वो यूट्यूब पर जा सकते हैं। आज यहाँ बहुत मजा आने वाला है। बेहतरीन कमेंट्री पैनल भी यहाँ अब है, देख लीजिए आपके अबू साद सर काटी है और तालिब सिद्दीकी भी अब जुड़ चुके हैं। नहीं भाई, अच्छी गेंद थी, आप स्टंप पर गेंद थी, इस बार गेंद से पीछे आए थे, अच्छी खासी बैक लिफ्ट के साथ एक करोड़ स्ट्रोक गेंद पॉइंट बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए। 6 ओवर का हो रहा है, जल्दी आ जाओ उबैद खान आजमी, इंतजार हो रहा है आप लोग का। अब सबरात का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 28 रनों पर। भाई दूसरा ओवर चल रहा है, 28 रन बना है। एक विकेट गिरा है महताब भाई। और मैं बात कर रहा हूँ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है, आए हैं तालिब सिद्दीकी, अभी पहुंचे हैं। तो कम हुआ है। मैं बता दूं कि मैं खुद एक कमेंटेटर हूं, मगर मैं अपने लिहाज से बहुत बढ़िया कमेंटेटर समझता हूं। तालिब सिद्दीकी को जौनपुर से चलकर आए हैं, कमेटी उनका शुक्रिया अदा कर रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है इस मैदान पर। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर अपने छोर बदले थे, इसी 1 रनों के 7 रनों की संख्या जा पहुंची है 29 रनों पर। 1 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर टीम का दूसरा ओवर लेकर 6+6 ओवरों का मैच, क्रिकेट टूर्नामेंट का आखिरी दिन, पहला सेमीफाइनल मैच इस मैदान पर, जहां आरपीएस पहली बार सामने होंगे आतिफ, वही सब रहा वाला मैच खत्म हो गया की टीमें आमने सामने पहले सेमीफाइनल मैच के लिए। बॉलर चले और जाना होगा आतिफ को, जाएंगे, आउट का इशारा जाएगा। इस
इस बार सीधा विकेटकीपर के हाथों में बाहरी किनारा लेती हुई गेंद जा पहुंची, आउट। एक और विकेट जाता हुआ और इस बार बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है मुसैब आलम ने। आतिफ का विकेट मिल चुका है। आतिफ की बात करें, ऑलराउंडर है, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, क्या लाजवाब शानदार अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मगर आज कुछ ऐसा कर नहीं पाए हैं। बहुत जल्दी उनका विकेट निकल चुका है। मुसैब आलम को मिलने वाली एक और सफलता, रनों की संख्या सबरात की अभी भी है 29। तो आए हुए तमाम दर्शक खिलाड़ी कप्तानों को मैं बता दूं कि कैचर का पकड़ा, जालीदार कपड़ा और सास पतों का झगड़ा बहुत खराब होता है दोस्तों। इस बार गेंद ने बाहरी सिरा ले लिया था। अंपायर जानना चाहूंगा क्या ओवर समाप्त हुआ है? जी हाँ, ओवर समाप्त हुआ है। इस ओवर के प्रायोजक हैं ऑल आउट एक्स्ट्रा एनएमआर, यानी मच्छर मारने की दुगनी शक्ति। 2 ओवरों का खेल हो चुका है। 3 विकेट के नुकसान पर सबराहत ने बनाए हैं अब तक 29 रन। आए हुए तमाम दर्शक खिलाड़ी कप्तानों का, मेहमानों का, लाइव टेलीकास्ट से जुड़े श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, खैर मकदम है। दमाश कप 2024 मौलवी मोहम्मद मसूद खान मेमोरियल महासंग्राम में रनों की संख्या है 29 रनों पर अभी भी स्कोर है। और सैफुल्ला आए हैं बॉलिंग मार्च से, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार अच्छी गेंद तो घुमा कर खेला है, कवर की तरफ जा रही है, इस बार लेग की तरफ गेंद जा रही थी। उस और डीप बिल्कुल सेफ मौजूद थे बाउंड्री लाइंस पर, 1 रन आसानी से। और उसी 1 रनों के साथ अब रनों की संख्या जा पहुंची है सबरात के 30 रनों पर। नए बल्लेबाज कौन है? नए बल्लेबाज शारिक आए हैं नए बल्लेबाज, और एक की साझेदारी की जरूरत है आज सबरात को। सैफुल्ला चले, लेग स्टंप से आप स्टंप की तरफ घूमती हुई गेंद, इस तरीके की बहुत कम गेंदें होती हैं। आप देखें कि सीमेंटेड विकेट है और टर्न होना बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि गेंद सीमेंटेड विकेट पर टर्न हो, मगर यहाँ टर्न इस बार मिला था। होती हुई घूमती हुई गेंद थी, लेग स्टंप से आप स्टंप की तरफ घूमी थी, शरीर से टकराई थी, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सबरात का अभी भी 30 रनों पर स्कोर रुका हुआ है। चले, सैफुल्ला दौड़ना शुरू किया कमेंट्री बॉक्स छोर से। अच्छी थी, गिरने के बाद बिल्कुल निचले हिस्से से टकराई थी बल्ले के। थर्डमैन की एरिया में गेंद पहुंची थी, रन लेना चाहते थे, मगर साथी खिलाड़ी ने कहा नहीं, सीधा खिलाड़ी के हाथ में पहुंची है, खतरा हो सकता है। तो इसके बाद जो इस टूर्नामेंट का आखिरी सेमीफाइनल मैच होगा वो फाइनल आज ही होगा भाई, फाइनल आज ही होगा अजीम भाई, मुझे नहीं याद है भाई। मैच होगा, दोनों बहुत बढ़िया टीमें हैं। ग्राम सभा का ये टूर्नामेंट है, एक आउटर के साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आउटर जब जोड़ दिया जाता है तो टूर्नामेंट बहुत बढ़िया होता है। मैं बता दूं कि इस बार अच्छी गेंद थी, गिरने के बाद थोड़ा सा आप स्टंप की तरफ घूमती हुई गेंद बल्लेबाज को छकाती हुई सीधा विकेट कीपर के पास पहुंची थी। बल्लेबाज ने खड़े खड़े बल्ला जरूर चलाया था, भाग्यशाली रहे कि गेंद ने उनके बल्ले का कोई सिरा नहीं लिया। मैं स्वागत कर रहा हूं तालिब सिद्दीकी का, कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे हैं, जौनपुर चौसन से चलकर जुड़े हैं इस टूर्नामेंट से। इस बार लॉफ्ट कर दिया है, पटकी हुई खिलाड़ी नीचे जा रहे हैं, मगर उनकी पहुंच से दूर गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस बार खेला लॉफ्टी अंदाज में, गेंद को पार कर दिया पार्किंग लॉट में 6 रनों के लिए। अरे पता नहीं क्या खाते हैं। एशिया की नंबर 1 चीज डाबर च्यवनप्राश। इसी 6 रनों के साथ रनों की संख्या जा पहुंची है 36 रनों पर। सैफुल्ला तैयार है, छोटा रनअप है, सामने है शारिक। चले, इस बार भी खेला है उस और खिलाड़ी कोशिश जरूर कर रहे हैं और इस बार गेंद के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। चीता की चपलता के साथ झपट्टा भी मारा, मगर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस बार आप स्टंप बल्लेबाज को बाजू खोलने का मिल गया मौका, जड़ दिया चौका। इसी 4 रनों के साथ रनों की संख्या जब पहुंची है 40 रनों पर। इसी बीच अंपायर का इशारा ओवर। इस ओवर के प्रायोजक है बॉम्बे पिज्जा हाउस, लोनारी बाजार, आजमगढ़। आपको खाना है पिज्जा, आइए लोनारी बाजार, जिसके प्रोप्राइटर अल्तमस दुबावा। तो कमेंट्री बॉक्स में पहुंच चुके हैं, चौसन जौनपुर से जुड़े हैं तालिब सिद्दीकी, एक बेहतरीन कमेंटेटर है
आइए चौथा ओवर लेकर बॉलर आ रहे हैं, माइक्रोफोन पर होगा बदलाव। आगे क्या कुछ होने वाला है इस मैदान पर आपको देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी। वालेकुम अस्सलाम अशरफ भाई, वालेकुम अस्सलाम। मैंने प्लास्टिक की ऐसे लगे एक साल हो गया। ये तो ना समझ में तो टूटा का है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफीक साहब, लगातार शानदार कमेंट्री कर रहे थे। मैं कमेंटेटर तालिब शेख आप सभी दर्शकों का दमास्कद मौलवी मोहम्मद मसूद खान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट से आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं, मोस्ट वेलकम कर रहा हूं। ये मुसाइब आलम की गेंद उस गेंद को निकाल दिया है, गेंद स्क्वायर लेग की तरफ जा रही है। ये पारी का चौथा ओवर, जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस शानदार क्रिकेट का आयोजन जो अजीम शेख की ऑर्गेनाइजिंग फ्रेंडशिप में ये चल रहा है। पहला सेमीफाइनल सबराहत पहले बल्लेबाजी कर रही है, राजापुर सिकरौर क्वार्टर फाइनल मुकाबला ढकमा से जीतकर शानदार अंदाज में इस मुकाबले में खेल रही है। स्कोर जा पहुंचा है 41 रनों पर पारी का यह चौथा ओवर। पिछले ओवर में एक छक्का लगाया था बल्लेबाज आतिफ ने, लेकिन उसके बाद से लगातार डॉट बॉलें खेले चले जा रहे हैं, बड़े भागे चले जा रहे हैं। मुस्तैद आलम की गेंद पैरों पर आती हुई घूम कर उसको जरूर खेला है, लेकिन गेंद बल्ले के अंदर सीधे से लगने के बाद पहुंची है मिड विकेट के क्षेत्र में। महज मात्र 1 रन का स्कोर, एक के साथ स्कोर पहुंचा है 42 रनों पर। आज ये सेमीफाइनल का पहला मुकाबला जो खेला जा रहा है, उसामा के बल्ले से 2 छक्के जरूर निकले आज, लेकिन उसके बाद आउट हुए। उस बार गेंद को लॉस्ट कर दिया है, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। व्हाट अ स्ट्राइक बाय राइट हैंडर, coming down the wicket he goes and sent it back, swatted away, way back over the square leg umpire, that's gone for 6। छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 48। क्या शानदार अंपायरिंग आज आप देखो देखने को मिल रही है। संजीव सर इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अभी साथ मैच में भाई ग्राउंड में पानी लगा हुआ है, इस आखिरी दिन में एक बार फिर से जुड़ने का मौका दिया भाई। ग्रामसभा मैच ओपन नहीं है। शफीक सर लगातार इस टूर्नामेंट की जानकारी आपको जरूर भाई, लगातार इस टूर्नामेंट के साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ बॉम्बे पिज्जा हाउस जनाब अल्तमश साहब लगातार जुड़े हुए हैं। मेहमान खुसूसी में आज दानिश मंजीर पट्टी साहब, अंसार साहब ननारी, शादाब साहब ननारी, शाकिब साहब ननारी, नफीज अहमद साहब गहनी, लखनऊ सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज। भाई ये 10 ग्रामसभा एक बार ही आप पूरे इंडिया में कहीं से ला सकते हैं। भी है और इस टूर्नामेंट में लगातार जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का स्वागत। इन द मीनवाइल कमिंग डाउन द विकेट, ट्राइंग टू गो फॉर द मैसिव शॉट दिस टाइम, हारिस missing the line completely, not contact with the ball and bat, but no run been scored, is a delivery, score still at the moment 48 बिना किसी 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट हारिस के रूप में, ओसामा के रूप में आउट हुए, दूसरा विकेट मुकीम और तीसरा विकेट जो पिछला गिरा है। भाई अगला सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। क्या फंसाया है, लेकिन गेंद खिलाड़ी तक नहीं पहुंची। संजरपुर, बनाम, सहारिया और बाकी सारी टीमें बाहर हो चुकी हैं। लेकिन लास्ट समय पर अपने शॉट को चेक किया हारिस ने। पहले तो गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा कि उंगलियों को फेरा है, बैक ऑफ द हैंड गेंद की है, मुस्तैद आलम ने अपने शॉट को चेक किया, गेंद पहुंची मिड ऑफ के लॉग ऑफ के क्षेत्र में। अगली गेंद फिर से बल्ला जरूर चला है, लेकिन रन के लिए मना कर दिया गेंद बल्लेबाज हारिस ने। ये पारी का चौथा ओवर समाप्त हुआ है। 4 ओवर्स के बाद स्कोर पहुंचा है 49। मुस्तैद आलम ने एक शानदार ओवर कंप्लीट किया है, सिर्फ 9 रन एक छक्का खाने के बाद भी जबरदस्त वापसी। और अब यहां से 4 ओवर बाकी की बची है। 4 टीमें सेमीफाइनल में आई थी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप तमाम राजापुर सिकरौर, संजरपुर, सहारिया, जिसमें से पहला सेमीफाइनल मैच यानी दूसरा सेमीफाइनल जो होना था वो पहले कराया जा रहा है, क्योंकि सहारिया के कुछ खिलाड़ी पेपर देने गए हुए हैं, इसलिए उनकी टीम पूरी नहीं आई है। तो पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है सबराहत बनाम राजापुर सिकरौर, इसके बाद संजरपुर और सहारिया का सेमीफाइनल खेला जाएगा। बाकी सारी टीमें बाहर हो चुकी है। अजमल भाई आपसे तो कम से कम ऐसा कमेंट की उम्मीद नहीं है भाई, आप एक खिलाड़ी हैं, टीम के कैप्टन हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं। अब सैफुल्ला अपने कोटे का दूसरा ओवर, पिछले ओवर में 11 रन खर्च किया था, फिर से बुलाया है मोहम्मद हारिस, जो बहुत
जबरदस्त ऑलराउंडर, अच्छी गेंद, शॉट ऑफ लेन, बैक फुट पर पहले से कमिट हो गए थे बल्लेबाज की शॉट खेलेंगे लेग साइड पर, और जैसे ही देखा कि कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं सैफुल्ला ने गेंद की स्पीड को बढ़ाया और बीच विकेट पर शॉट ऑफ लेन गेंद कर दी, गेंद सीधे सीटी बजाती हुई विकेट कीपर के पास। विदाउट रन स्कोर स्टिल एट द मोमेंट इज 49। Let's see what will Haris do. Here we go. Saifullah right hand over the wicket, crossing the umpire, balls to Haris, shot of lane. What a shot! What a strike! Total of the talent of this youngster from Sabrahat. What a strike that was! 6 way back over the mid-wicket fence. Another huge 6 from Haris. Much needed boundary for Haris and his team. Now the score into the 50s. 55 पर 3. 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। पिछला मुकाबला जिस तरीके से चेस किया राजापुर सिकरौर ने, कहीं ना कहीं उनके हौसले बिल्कुल बुलंद हैं, लेकिन हारिस पे ये टीम सबराहत की आतिफ और ओसामा के आउट होने के बाद पूरी तरीके से निर्भर है। कैसी बल्लेबाजी यहां से हारिस करेंगे अगली गेंद के साथ। ये है सीधा बाउंड्री के बाहर ही जाएगा। टेबल के ऊपर गेंद, 3 पर 6 रन, एक और छक्का। That's a marvelous stroke, magnificent, idiocy at its best from this man. He is looking in great touch at the moment. That is why he has neglected the single of the previous delivery. और लगातार 2 छक्कों के साथ अब स्कोर को बढ़ाया है 61 रनों पर। 61 61 रनों का निजी स्कोर हो चुका है। लगातार ये जंग, ये क्रिकेट का महासंग्राम मुनारी में जारी है। आप स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, ऐसा ही अक्सर होता है जब 2 छक्के लग जाए तो फिर बल्लेबाज प्रेशर, गेंदबाज प्रेशर में आता है, और इस वाइड के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 62 रनों पर। अजीम शेख ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट, मुबारकबाद सभी लोग दे रहे हैं। एक शानदार टूर्नामेंट, एक बेहतरीन कामयाब टूर्नामेंट, आपका ये सफल टूर्नामेंट आप सेमीफाइनल मुकाबले की तरफ रुख हो चुका है। राइट हैंड राउंड द विकेट, लगातार छक्कों के साथ तीसरा गेंद हवा मिलती है। क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? क्या जबरदस्त वहां पर कोशिश की गई जरूर, लेकिन दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। कैच हो सकता था लेकिन बहुत दौड़ लगानी पड़ी। 3 खिलाड़ियों के बीच वहां पर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली। शफीक भाई, लगातार इस तरीके के खेल में आपको कहीं ना कहीं 100% से ऊपर देना पड़ेगा, तब कहीं काम बनेगा। और कैचेस जब ड्रॉप होते हैं तो फिर हारने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। एक्स्ट्रा रन्स भी मिले हैं 2, और इन 2 के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है 64 रनों पर। 64 कहीं ना कहीं 6 ओवर्स में 100 का आंकड़ा देखना चाहेगी यहाँ पर टीम सबराहत, क्योंकि जिस तरीके की टीम बैटिंग लाइनअप है राजापुर सिकरौर के पास, कहीं ना कहीं जितने भी रन बनाएंगे वो सेफ नहीं होंगे। हालांकि ये जो क्रिकेट का मैदान आप देख सकते हैं कि क्या खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है। मैदान बिल्कुल समतल है, एक क्रिकेटिंग जो कोई भी खिलाड़ी देखकर इसको खुश होना चाहता है। और सबसे अच्छी बात इस टूर्नामेंट की, इस ग्राउंड की, कि मैदान के चारों तरफ जैसे हमारे देश की सरहदों पर फौजी काम करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से ये आप देख सकते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय शान इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का। 200 लोग YouTube पे back to back sixes now, 3 sixes in this over. शुक्रिया भाई। 6 and is ball into the crowd. What a lovely hitting from this man. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा अब 70 रन खाली से बता रहे हैं। पहले दिन से लगातार इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए हैं भैया। जनाब अकमल हाफिज जी को भी मैं देख रहा हूँ, वो परेशान थोड़ा होता है। अब्दुलरहमान साहब जी हैं, सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। आप तमाम मुनारी के लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, इस शानदार टूर्नामेंट के हिस्सा है। Here we go, right hand round the wicket, balls to right hand, glide that ball like a rocket. एक और चौका, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। ये हारिस है और अभी ताकत के साथ साथ नजाकत भी दिखा रहा है कि क्लास है इस बल्लेबाज के अंदर। वो कहते हैं कि क्लास इज परमानेंट बट फॉर्म इज टेम्पररी। 1 2 3 मुकाबले में आपका फॉर्म खराब हो सकता है, लेकिन आपका क्लास वो हमेशा आपके साथ रहेगा। 5 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 74, और अब आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं पिछला ओवर बता रहे हैं कि 3 छक्के और 1 चौके लगे इस ओवर में। 22 तो 24 रन का ओवर, और ये मूविंग ओवर, एक टर्निंग पॉइंट ओवर कह सकते हैं टीम सबरात के लिए, जहां रन पहले 4 ओवर में बहुत ज्यादा नहीं थे 49, फिर उसके बाद ये 5वें ओवर में
क्या जबरदस्त हल्ला बोल बल्लेबाजी की है। शानदार टूर्नामेंट का ये आयोजन 5वां दिन है आज। एक दिन बारिश की वजह से मुकाबला नहीं हुआ, लेकिन आज एक शानदार मौसम, एक आदर्श मौसम जो अनुकूल होता है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के लिए। अजीम शेख और उनके तमाम साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। वेल डन। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी शानदार टूर्नामेंट। सैफ खान, सैफ शेख, दोनों टीमों में आउटर, एक में ओसामा पांड्या है, सम्राट में, फेमस पॉइंट के ओनर अभिषेक मंडेला। जानकारी दी है कि पिछले साल जो टूर्नामेंट हुआ था कौन भूल सकता है। एक ओवर में अहमद भाई शाम को बात करूंगा, और भेजा था उनके क्वार्टर फाइनल मुकाबला था और हारिस ने लगातार 5 छक्के और 1 चौका लगाकर 31 रन की जरूरत थी, 5 छक्के और चौका लगाकर मैच को खत्म किया था। तो ये निवारी का ग्राउंड सबहत के हारिस को बहुत रास आता है और इस बार के बाहर मिली गेंद डिस्कस किया है, नो गेंद, रेखा पार पूरे मिलेंगे 6 रन। नो बॉल का सिग्नल। ये आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं ये अतिरिक्त रन हार और जीत का अंतर साबित कर देंगे। अरे हम नहीं ढूंढ रहे भाई। 7 रन मिलेंगे इस गेंद पर। अब स्कोर पहुंचा 81 रनों पर। हमारी उम्र रसना ढूंढने की। अब गेंदबाज सैफ गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर छक्का लग गया है, वो भी नो बॉल, और अतिरिक्त रन जब आप करते हैं वाइड तो चल जाएगी, लेकिन अगर नो बॉल करते हैं तो फिर खतरे की घंटी। अगली गेंद हो जाएगी ये फ्री हिट। बल्लेबाज को आप सिर्फ 2 तरीके से आउट कर सकते हैं। एक तो वो है कि आप रन आउट कर दें, या फिर आप बल्लेबाज हैंडल दबाल कर दो, यानी गेंद बैट से लगने के बाद हाथ से पकड़ ले, तो फिर आप फ्री हिट पे रन आउट कर सकते हैं। और किसी भी तरीके से रन आउट नहीं होगा, कैच होगा तो बल्लेबाज दौड़ के जितने रन बनाएंगे वो रन काउंट किए जाएंगे। What will do? Atif boss way down the leg side. Still we are waiting for umpire signal. We are still waiting for umpire signal. क्या है? वाइड का सिग्नल पहले भी जरूर आया है, लेकिन क्या ये रन आउट है? अंपायर बताएंगे, सेकंड अंपायर से जाकर पूछ रहे हैं, लेकिन एक के साथ इस क्या है 82 82 रन। 82 रन और इस तरीके से वाइड सिग्नल आया जरूर है, लेकिन सबहत कभी बल्लेबाज रन आउट हुआ है। हारिस का विकेट गिरा है। 6-4-6 लगातार छक्कों के साथ रन बारिश बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए हैं। क्या बात है तनवीर? अब 6 गेंदें जरूर बची हैं, लेकिन अब तक इस ओवर में 1 गेंद हुई है और अब तक 8 रन बन चुके हैं। शानदार पारी खेलकर वापस आए, लेकिन यहां से एक वापसी का मौका दिया है टीम राजापुर सिकरौर को कि आखिरी ओवर में अब कम रन बचाए जाएंगे। नए बल्लेबाज नाम बता दें। न्यू बैट्समैन नेम उमर। 6 गेंदें बची है। आइए फील्ड की जमावट देखते हैं बल्लेबाज के लिए, राजापुर सिकरौर के लिए। मैं देख रहा हूं कि लगन पर एक खिलाड़ी है, मिड विकेट कॉर्नर का इलाका, एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक मिड विकेट का इलाके पर 4 खिलाड़ियों को रखा है, जो 5 खिलाड़ी रखने अनिवार्य है। खिलाड़ी लॉग ऑफ पर है। 6 गेंदें पर के तरीके बनेंगे। राइट हैंड ओवर द विकेट रन ना लिए दो खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। एक ने काम कंप्लीट किया और जाएंगे वापस, लेकिन ये थी फ्री हिट, यानी रन मिलेंगे 1। अमजद भाई बखरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमजद भाई का। अभिषेक भाई खालसी के साथ लगातार इस टूर्नामेंट के साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ ये मुकाबला। शानदार टूर्नामेंट का ये आयोजन। नजीम शेख को मुबारकबाद, पहले निरारी को मुबारकबाद। गेंद हवा में, विकेट कीपर अहमद सर गलती नहीं करते हैं, गलती नहीं की और वापस जाएंगे। एक और बल्लेबाज आउट हो जाएगा। स्कोर कुल मिलाकर 83 रन। अब जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तनवीर बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं यहां से वापसी करनी जरूरी है। रनों की तादाद, हालांकि इस ग्राउंड का इतिहास यही है कि यहाँ पे रन कितने भी बना लें आप, चेजेबल है। टारगेट को चेज करना टीमें पसंद करती हैं। ऐसे मुकाबला हुआ था, मंजिर पट्टी ने 101 बनाया था, शफीक भाई 101 रन 5 ओवर में, और
4.2 ओवर में ढकना की टीम ने वो मुकाबला खत्म कर दिया था। तो टारगेट आप चाहे जितना दे दें, ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। नए बल्लेबाज तनवीर क्या करेंगे, अगली गेंद एक और बल्लेबाज जाएगा वापस। यही हम बात कर रहे थे कि ये टीम जो है कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है हारिस के ऊपर, और हारिस का विकेट इस आखिरी ओवर में पहली गेंद पर रनआउट के रूप में जरूर मिला, और उसके बाद देखिए 2 लगातार विकेट बॉल को छोड़ दी जाए तो फिर उसके बाद से जबरदस्त वापसी सैफ ने की है। अब सैफ का सामना क्या कैफ करेंगे, कैफ बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं और शानदार मुकाबला बेहतरीन ये टूर्नामेंट चल रहा है। और अजीम शेख को मुबारकबाद, आज एक मैसेज दे रहे हैं ये लहराते ये फहराते हुए झंडे को देखकर अजीम शेख कि तिरंगा दिलों में है, लबों पे हिंदुस्तान रखता हूं, कि दिलों में तिरंगा दिलों में है, लबों पर हिंदुस्तान रखता हूं, सिपाही हूं हथेली पे अपनी जान रखता हूं। न्यू बैट्समैन इज मोहम्मद कैफ, व्हाट विल डू, वे डाउन द लेफ्ट साइड, दे गॉट अ सिंगल इन दैट प्रोसेस, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अंपायर सिग्नल, यस इट इज, white has been signaled and 2 more runs will be added to the scorecard, now moves up to 85, losing 6 frontline batsmen in the form of Osama, followed by Mukim, Atif, Sharik, Umar and Tanveer. Score is 85, 85 रनों पर पहुंचा है स्कोर। कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये वक्त के घर में पड़ा हुआ ये राज जो इस इनिंग के बाद, इस मैच के बाद पता चलेगा। Here we go, Shahbaz again, at the deep mid wicket, at the cow corner area of the mid wicket, that's gone, 6 runs. What a strike by right hander. With that 6 score is now into the 90s, 91 for 6, 91 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पारी का अंतिम ओवर कहीं ना कहीं महंगा साबित हो रहा है। ये ओवर जब शुरू हुआ था तो स्कोर कार्ड कुल फर्स्ट प्राइस 40,000, सेकंड प्राइस 25 है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन उसके बाद से इस ओवर में अब तक 6, 7, 1 और 91 के स्कोर पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर बोर्ड। कुछ शेष गेंदें बची हुई हैं, हारिस गए थे, कुछ समझाया अपने खिलाड़ियों को कि यहाँ से 2-3 गेंदें जो भी बची हुई हैं कैसे मुकाबला खेलना है, कम से कम 100 का आंकड़ा पहुंचेगी या नहीं। राइट हैंड ओवर द विकेट अंपायर संजीव सर रंज, इस बार अच्छी गेंद, पहले से ही क्रॉस आगे आ गए और संजीव सर का इशारा कि ये गेंद लीगल है। 91 रन 91 का स्कोर रुका हुआ। जो भी दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं ग्राउंड पर या लाइव टेलीकास्ट कस्बा माहौल में साजने पर, ये पहला सेमीफाइनल, सब रात बल्लेबाजी कर रही है टीम राजापुर से, फील्डिंग कर रही है, अंतिम ओवर चल रहा है, गेंद हवा में, चाहिए तीसरा विकेट इस ओवर का होगा। जी हाँ, सफुल्ला के ओवर में गिरने वाला ये चौथा, इनके खाते में जाएगा 3, लेकिन महंगा भी रहा ओवर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 91 रन और 92 रनों का टारगेट मिला है। मैं जोड़ूंगा अपने साथ सफीक सर को, तो सफीक सर क्या देखते हैं 6 ओवर में 91 रन, ये टारगेट क्या अचीवेबल है यहाँ से राजापुर से की बल्लेबाजी लाइनअप देखने के बाद, क्या कहना चाहेंगे? जी तालिब बिल्कुल सही। मैं जहां देखूं राजापुर सिगरौर टीम को 91 रनों का टारगेट दिया है सबराज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो आरपीएस राजापुर सिगरौर में अच्छी गहराई है बल्लेबाजी की। मुसैब आलम है, अहमद सर हैं और अभिषेक है, टीम आउटर के साथ जुड़े हैं, सैफुल्ला भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं टीम में बल्लेबाजी की अच्छी गहराई है, अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग करना होगा सबरात को 92 रनों के बचाव के लिए। तो मैं बता दूं कि 6 ओवरों के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सबराज ने बना 91-92 रनों का लक्ष्य दिया है 6 ओवरों के मैच में। आज का पहला ये सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है और तालिब सर कह रहे थे कि आपको क्या लगता है कि आरपीएस राजापुर सिगरौर टीम के लिए, तो मैं बता दूं कि बेहतरीन अच्छे बल्लेबाज हैं, आउटर के रूप में जो अभिषेक जुड़े वो भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी तो करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं मुसैब आलम को देखें, मुसैब आलम के बाद सैफुल्ला को देखें, अहमद सर एक सीनियर खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस है उनके पास, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत टीम है आरपीएस। और सीमेंटेड विकेट की बात करें तो सीमेंटेड विकेट पर 5 ओवरों में मंजीर पट्टी ने जो 101 का था उसको प्राप्त कर लिया था कहीं ना कहीं। तो
कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों टीमों को बढ़िया प्रदर्शन करना होगा। अगर टीम को जीतना है राजापुर सिकरौर को तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। एक लंबी साझेदारी की जरूरत पड़ेगी दो बल्लेबाजों के बीच में। और सबराज की बात करें तो सबराज में हारिस, आतिफ जैसे तमाम अच्छे खिलाड़ी हैं। और ओसामा शेख पांड्या की बात कर लें तो आज ओसामा शेख पांड्या को कौन नहीं जानता। आजमगढ़ के खिलाड़ी हैं, दूर दूर तक ओपन टूर्नामेंट से जुड़े रहते हैं। लाइव टेलीकास्ट पर आप उनको कहीं भी देख सकते हैं। ऑलराउंडर शानदार है। अगर आजमगढ़ की बात करें तो बहुत ऊपर पायदान पर उनका नाम आता है शेख ओसामा पांड्या का। तो टीम के साथ जुड़े हैं। बेशक बल्लेबाजी में आज कुछ बहुत बढ़िया नहीं कर पाए, सिर्फ 12 रन बनाए हैं। और मैं बता दूं कि गेंदबाजी बहुत अच्छी करते हैं। साउंड सिस्टम अगर यहाँ ऑपरेटर मौजूद है तो आकर कमेंट्री बॉक्स पर मिल है। साउंड सिस्टम की जो देख रेख कर रहे हैं ऑपरेटर वो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। तो मैं स्वागत कर रहा हूं कमेंट्री बॉक्स में तालिब सिद्दीकी जैसन जौनपुर से जुड़े हैं कमेंटेटर और स्कोरर। कमेंट शो नहीं हो रहा है। अगले हम मिलेंगे। सहरिया और संजयपुर के बीच अगला मुकाबला होगा। हेलो सहरिया और संजयपुर के बीच अगला मुकाबला होगा। और हम बात कर रहे थे सचिन सर की 5 ओवर में 6 रन में कुल मिलाकर टारगेट मिला है 92 रन। 92 का टारगेट मिला है। और अमसाद भाई खालसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और क्या जबरदस्त आवाज के जादूगर और हमारे बहुत ही सीनियर कमेंटेटर जनाब शाहिद आजमी साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं और आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और ओसामा की बात आप कर रहे थे, लगातार क्रिकेट खेलते हैं और अभी पिछले मंथ में जामिया कप में इनका शानदार प्रदर्शन रहा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से टीम हारी थी। बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग बहुत लाजवाब करते हैं और एक ऑलराउंडर का टीम में होना बहुत जरूरी होता है। और वो फर्क पैदा करते हैं। बैटिंग नहीं करते तो फिर बॉलिंग कर जाते हैं, बॉलिंग नहीं करते तो फील्डिंग कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑलराउंडर का टीम में होना, जैसे संजयपुर की टीम में आप देखेंगे सलमान मिर्जा को और ओसामा हालांकि इस वक्त आउटर की भूमिका निभा रहे हैं सबराज की टीम के लिए, लेकिन आजमगढ़ में जो ये क्रिकेट ग्राम सभा है कहीं ना कहीं हर गांव से 3-4 बच्चे ऐसे निकल रहे हैं जो कहीं ना कहीं ओपन क्रिकेट में भी बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा नाम कर रहे हैं आजमगढ़ के लिए। ठीक लगे थे माइक वाले भाई एक बार ये वाला माइक भी चालू रखें। चलिए भाई, सेकंड इनिंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। और मैं बता दूं कि पहली विकेट थी, इस बार बीट कराया है बल्लेबाज को। नजदीकी फील्डरों की एक अपील जरूर थी, कट बिहाइंड की दिशा में ज्यादा थी, विश्वास में कम थी। तो आज एक अच्छी शुरुआत कर दी है ओसामा ने। मैं बता दूं कि पारी की शुरुआत बल्लेबाजी के लिहाज से करने आए थे जब टीम बल्लेबाजी कर रही थी और अब गेंदबाजी का मौका मिला है तो पारी की शुरुआत की है शेख ओसामा पांड्या ने। अच्छी गेंद थी, गिरने के बाद हाफ स्टंप को छोड़ती हुई बाहर निकल रही थी और बाहर की तरफ निकली, जिसे अंपायर संजीव सर ने रन जुड़ा। अतिरिक्त के साथ खाता खुला आरपीएस सिकरौर का। और मैं तमाम दर्शकों का शुक्रिया और स्वागत कर रहा हूं इस मैदान पर और स्वागत कर रहा हूं अपने तमाम मेहमानों का भी। पटकी हुई गेंद उछाल लेती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथ में पहुंची। रनों की संख्या अभी भी है 1 रनों पर रुका हुआ स्कोर। तो अमजद खान साहब बकरा भी इस टूर्नामेंट से जुड़ चुके हैं। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन करता आदिम आप देख सकते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लगातार मैदान पर भागा दौड़ी करते रहते हैं और उनका सहयोग किया है जीशान अफसार ने, जो कि सऊदी अराबिया से बड़ा सहयोग इस टूर्नामेंट में दिया है। तो जो लोग भी इस टूर्नामेंट में सहयोग करता है उनका भी शुक्रिया है दिल से। फिल्टरवा हट गया, सही कहा भाई, फिल्टरवा हट गया। संजयपुर के कैप्टन और सहरिया के कैप्टन आज आए आखिरी सेमीफाइनल की मैच के लिए टॉस कर दोनों कैप्टन। अच्छी शुरुआत की है
किफायती बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, स्लोवर थी, आप स्टंप पर यॉर्कर होती हुई गेंद किसी तरीके से संभाला था, 1 रन दौड़ कर ले लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी 1 रनों के साथ आरपीएस राजापुर सिकरौर का बढ़ते हुए स्कोर जा पहुंचा 2 रनों पर। अब पहली बार मुसैब आलम पहुंचे स्ट्राइक पर, सामना करेंगे ओसामा शेख पांड्या का। संजयपुर के कैप्टन ने टॉस जीता है, उनका निर्णय है कि वो करेंगे पहले बल्लेबाजी। तैयार रहेगी टीम सहरिया फील्डिंग करने के लिए। तो आगे कुछ दर्शक यहाँ आए हैं या देर से पहुंचे हैं या देर से लाइव टेलीकास्ट से जुड़े उन दर्शकों और श्रोताओं को मैं बता दूं कि हिंदी में कमेंट्री कर रहा हूं मैं, कमेंटेटर शफीक अनवर दमास कप 2024 नौनारी के इस मैदान से, साथ ही कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी और स्कोरर मोहम्मद खालिद के साथ आपको देखा हाल सुना रहा हूं। क्रिकेट टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन है, पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है सरहद वर्सेस आरपीएस राजापुर सिकरौर के बीच। तो आए तमाम दर्शक खिलाड़ी कप्तानों को मैं बता दूं कि सेमीफाइनल की जामुन की डार, खुला इनार, मलेरिया बुखार, एक तरफा प्यार और पुलिस की मार बहुत खराब होती है दोस्तों, बहुत दिन तक तकलीफ देती है ये सेमीफाइनल मैच, क्योंकि इसमें से जो भी टीम जीतेगी उसका सीधा फाइनल में प्रवेश हो जाएगा। शेख ओसामा पांड्या की लगातार चर्चाएं चल रही है, बहुत क्रिकेट खेलते रहते हैं लगातार मैदानों पर। गिरने के बाद अतिरिक्त हल्का सा उछाल जरूर मिला था, नजदीकी खिलाड़ियों में हंसी निकली थी, मगर अंपायर ने नकारा। अच्छा, आप सही है। पहले ओवर की शुरुआत की है, मात्र अब तक 2 रन बनाए हैं आरपीएस राजापुर सिकरौर मुसैब आलम। और मैं कमेंट्री बॉक्स में स्वागत कर रहा हूँ सीनियर कमेंटेटर साहित्य सर सहरिया, वो भी हमसे जुड़े हैं, बहुत सीनियर कमेंटेटर है, लगातार कमेंट्री करते नजर आता है मैदानों पर। इस बार चल ताकत की हुई गेंद थी, बल्ले पर आई है, सीधा खेला है, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, हो जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। भैया अभी भी नहीं आ रही है, नहीं अभी क्या पहला अभी भी नहीं आ रही है आवाज परवेज खान भाई। अब आरपीएस राजापुर सिकरौर का बढ़ते हुए स्कोर जा पहुंचा 8 रनों पर। तो मैं बता दूं कि जिनके सौजन्य से ये मैच खेला जा रहा है वो प्रमोशन ब्रांड जोन खरेवा मोड़ सराय मीर, बॉम्बे पिज्जा हाउस नोनारी, दमास प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कंपनी लखनऊ। और इसमें जो बड़ा एक सहयोग है वो अबू उमर सिकरौरी साहब का है, उनका एक बड़ा टूर्नामेंट भी होने वाला है जो कि महासंग्राम कह लीजिए, खेल क्रिकेट खेल प्रेमियों का एक मेला लगने वाला है आजमगढ़ में। एक महासंग्राम की शुरुआत होगी, बस जैसे ही उसकी डेट फिक्स कर दी जाएगी, अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, मैदानों का चयन किया जा रहा है जिसमें फर्स्ट प्राइज 3 लाख रुपए होगी और सेकेंड प्राइज 2 लाख होगी। तो 1 ओवर की समाप्ति पर निजामपुर बाजार बीसीसी बगैर किसी नुकसान के बनाए हैं 8। दूसरा ओवर लेकर आए हैं हारिस ऑलराउंडर हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी की भी बात कर ले तो बहुत शानदार अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आज फाइनल होगा भाई। अपनी गेंदबाजी में वो विविधता भरी गेंदबाजी करते हैं, जरूरत पड़ने पर बदलाव करते हैं और वही गेंदबाज बहुत बढ़िया होता है जो जरूरत पड़ने पर बदलाव कर ले। हारिस तैयार है कमेंट्री बात छोड़ से, पहला ओवर लेकर टीम का दूसरा ओवर लेकर 6 ओवरों का मैच है, 2 ओवर पावर प्ले है इसमें। इस मैच के जो मेन अंपायर है वो संजीव सर है, सेकेंड अंपायर मोहम्मद फैज है, दोनों अंपायर लाजवाब अंपायरी कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं संजीव सर का, मऊ से चलकर जुड़े इस टूर्नामेंट से। हेलो। अब इस बार गेंद गिरने के बाद आप स्टंप से बाहर होती हुई बहुत बाहर निकल गई, जिसे अंपायर ने वाइड करार कर दिया। इस बार लेग स्टिक पर भटके, नतीजा वाइड बॉल, 1 रन जुड़ा अतिरिक्त के 7 रनों की संख्या में। अब आरपीएस राजापुर सिकरौर का बढ़ता हुआ रन जा पहुंचा 9 रनों पर। बखरा वाला टूर्नामेंट तमाम दर्शक खिलाड़ी कप्तानों का, मेहमानों का, लाइव टेलीकास्ट से जुड़े श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन है। 3 चैनल इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण कर रहे हैं जिसमें कस्बा माहौल लाइव पेज, एमएस स्पोर्ट्स चैनल और आर्यन लाइव पेज। कुमार बोलो बोलो बोलो। अच्छी गेंद थी, बल्ला चलाया है, 2 खिलाड़ी दौड़े चले जा रहे हैं, इस बार गेंद तलाशने में कामयाब रहे और बाउंड्री लाइन से कुछ गज पहले ही गेंद को रोक लिया गया है, मगर नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को 2 रन लेने से। इसी 2 रनों के साथ अब आरपीएस राजापुर सिकरौर का बढ़ते हुए स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पर। लाइव को शेयर भी करते रहना। और मैं बता दूं कि दर्शक मैदान के अंदर बैठे हुए हैं,
एक अच्छे दर्शक होने का परिचय दे रहा है। मेहरबानी किसी सेमीफाइनल तरीके का चल रहा है, व्यवधान ना उसके हो, बाद संजयपुर खिलाड़ियों को और कोई दिक्कत ना हो। सारिया का खिलाड़ी मैच दौड़ खेला के हाथ से जाएगा, टकराएगा दूसरा तो सेमीफाइनल। आप भी चोटिल हो जाएंगे और खिलाड़ी भी चोटिल हो जाएगा। हारिस चले, इस बार अच्छी गेंद फर्स्ट रूप से होती हुई सीधा उनकी बाउंड्री गलती लाइन से ना। बाहर 4 रनों के लिए। इस गलती बार ना। आप स्टंप पर बल्लेबाज को बाजी खेलने का मिल गया मौका, जड़ दिया चौका। इसी 4 रनों के साथ अब आरपीएस राजापुर सुग्राव का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पर। तो मैं दर्शकों से गुजारिश कर रहा हूं कि मैदान के अंदर बैठे हैं, बड़ा मेहरबानी मैदान से बाहर चले जाएं, क्योंकि मैं कह दूं कि खुद को मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले न छीको कभी मुंह बाने से पहले, मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले न छीको कभी मुंह बाने से पहले, हसीनों की गलियों में जाओ मियां पर चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग मैदान छोड़ दें, चोटिल हो सकते हैं खिलाड़ी। तो आप लोगों का ये मैच है, आप लोग के आसपास के दर्शक हैं, घरेलू श्रृंखला खेली जा रही है ये। इस बार हेलीकॉप्टर अंदाज और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस बार खेला लाफ्टी अंदाज में, गेंद को पार कर दिया पार्किंग लॉट में 6 रनों के लिए। अरे पता नहीं क्या खाते हैं ये लोग। एशिया की नंबर 1 चीज डाबर च्यवनप्राश। इसी 6 रनों के साथ अब आरपीएस राजापुर सिगरौर का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 21 रनों पर। 1 ओवर की समाप्ति पर दूसरा ओवर जारी है, जबकि मैं बता दूं कि ओसामा शेख पांड्या ने पारी की शुरुआत की थी, अच्छी गेंदबाजी की थी। अब हारिस थोड़े से महंगे साबित होते हुए अब तक के 2 बाउंड्रीज आ चुकी है हारिस की इस ओवर से, तो कहीं ना कहीं हारिस का ओवर महंगा होता हुआ। खींच कर जरूर बल्ले की कोशिश की थी, गेंद ने बल्ले का निचला हिस्सा जरूर लगा और नजदीकी फील्डरों के पास पहुंची थी। शॉट पर खड़े मिड ऑन शॉट पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में जा पहुंची थी, सिंगल मिला आसानी से। इसलिए रनों के साथ अब रनों की संख्या जा पहुंची आरपीएस राजापुर सिगरौर के 22 रनों पर। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं तमाम दर्शकों का, तमाम मेहमानों का, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं इस टूर्नामेंट को। हारिस तैयार है, छोटा रनअप है, सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज मुसैब आलम। मुसैब आलम की बात कर ले, युवा है, यंग है, आजमगढ़ क्रिकेट के भविष्य है समझ लीजिए मुसैब आलम। बाएं हाथ के बल्लेबाज है, ऑलराउंडर है, अच्छी पारी खेलते हैं, बहुत ही जुझारू बल्लेबाज है। और अब कहीं ना कहीं अभिषेक और मुसैब आलम के बीच लंबी थोड़ा सा साझेदारी होती हुई चले हारिस चले दौड़ना शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद को सम्मान दिया था, बल्ले के बीचों बीच लगने दिया था। 9 गेंद का इशारा, 2 रन जुड़ जाएगा और इसी 2 रनों के साथ आरपीएस राजापुर सिगरौर का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 24 रनों पर। फ्री हिट है, कितना फायदा उठाएंगे। टीम आउटर के रूप में जुड़े हैं अभिषेक, स्ट्राइक पर होंगे, फ्री हिट है और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल मैच है। सेमीफाइनल मैच में बचना होगा कहीं ना कहीं अतिरिक्त गेंदों से, चाहे वो वाइट हो नो हो, ऐसी गेंदों से बचना होगा। चले हारिस दौड़ना शुरू किया और इस बार स्लोअर थी गेंद, पहले ही बांट लिया था, गेंद आने का इंतजार किया, सही तरीके से सही टाइमिंग सेट की, बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अभिषेक के बल्ले से निकलने वाला ये चौका। इसी 4 रनों के साथ आरपीएस राजापुर सिगरौर का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 28 रनों पर। तो कहीं ना कहीं हारिस का ये ओवर महंगा साबित हुआ है, अच्छे खासे रन खर्च किए हैं हारिस ने इस ओवर में। टोटल जो रन बनाए हैं वो 91-92 रनों का लक्ष्य है। इस बार अच्छी गेंद भी खींच कर खेला है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे तो बेहतरीन शॉट, गेंद दनदनाती हुई सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। अभिषेक के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का और इसी 6 रनों के साथ सब आरपीएस राजापुर सिगरौर का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 34 रनों पर। गुटका मुंह लिए लगा
और मैं बता दूं कि यहाँ तमाम मेहमान खास मुख्य अतिथि लोग जुड़ रहे हैं। आज क्रिकेट टूर्नामेंट का आखिरी दिन है। पलकें बिछाए कमेटी के तमाम लोग अपने मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं और मेहमान जुड़ रहे हैं। अपना कीमती समय जो मेहमान दे रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया है। नाम मैं बताना चाहूंगा कि वो तमाम मेहमान जो है इश्तियाक अहमद साहब दुबावा, असलम खान साहब दुबावा, अंसार अहमद नोनारी और मोहम्मद दानिश महुआरा, कलीम शाही साहब नोनारी और भिवंडी से चलकर जुड़े हैं। कलीम शाही साहब की मैं बात कर लूं तो एक लंबा सफर तय करके इस मैदान से जुड़े हैं दमास कप 2024 से और लगातार अपना समय इस टूर्नामेंट को दे रहे हैं। कमेटी के साथ हम कमेंटेटर उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और एक चर्चित नाम, एक चर्चित चेहरा कादिर साहब जौनपुर, वो भी जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट से, तो उनका तहे दिल से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। और हमारे तमाम बुजुर्ग भी देखे जा रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ बैठे हैं। मैं कह दूं कि हमारे जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, हमारे जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर ये बड़े बूढ़े नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तो यहाँ हमारे बुजुर्ग भी मौजूद हैं। आइए तीसरे ओवर की शुरुआत हो, माइक्रोफोन पर होगा बदलाव, क्या कुछ होगा तीसरे ओवर में बताने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी, चौरसन, जौनपुर। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक सर। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34 रन का शो कर रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि पिछले ओवर में काफी रन से लुटाए हारिस ने। वहीं पर हमारे इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने वाले हैं अमित जायसवाल जी, अमित मोबाइल सेंटर फूलपुर, जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। चलिए ओसामा, पहली गेंद के साथ आप स्टंप पर उस गेंद को हल्के बैट से टैप भर कर दिया है। 1 रन के साथ मुसाब आलम ने स्ट्राइक दे दी है अभिषेक को, जिन्होंने पिछले ओवर में क्या शानदार बल्लेबाजी, 2 छक्के 2 चौके लगाकर अब बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा है 35 रनों पर। ये पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। 92 रनों का जवाब, 92 रनों का टारगेट इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में प्रवेश करने के लिए। और अगला सेमीफाइनल, जो दूसरा और अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला है, सहारिया और टीम संजरपुर के विरुद्ध खेला जाएगा। चलिए ओसामा कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं। विकेट कीपर के साथ एक खिलाड़ी को रखा है शॉर्ट थर्ड मैन पे, एक खिलाड़ी को गली, एक शॉर्ट कवर को रखा है। वहीं पर लॉग ऑन बाउंड्री लाइन पर है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर 2 खिलाड़ी को मिड विकेट पर रखा है, क्योंकि केएस क्रिकेट में अक्सर वही गेंद को खींचकर खेलते हैं बल्लेबाज। अगली गेंद, अंपायर का सिग्नल आउट का बहुत बड़ा आघात लगा है, बहुत बड़ा विकेट मिला है ये। और ये मैच यहां से ये खुल जाएगा। ये विकेट कहीं ना कहीं वापसी का रास्ता खोल दिया है टीम सबरहत के लिए। लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए अहमद सर पहुंचे हैं और लगातार मैं देख रहा हूं हमारे साथ जनाब इश्तियाक अहमद साहब दुबावा, जनाब असलम खान साहब दुबावा, अंसार अहमद साहब ननारी, मोहम्मद दानिश साहब मवारा, कलीम शाहिद साहब ननारी जो भिवंडी से चलकर आए हैं, कादिर साहब जौनपुर, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अमित जायसवाल जी, अमित मोबाइल सेंटर फूलपुर के ओनर, और जनाब नदीम साहब प्लाटर मंजीर पट्टी, जनाब अजीम शेख साहब तेवा जो कुछ वजह की वजह से नहीं आ सके लेकिन हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, और हाफिज मोहम्मद अकमल साहब ननारी का आगमन होने वाला है। साथ में फहद और आदिल साहब को भी देखा जाएगा। शुक्रिया अदा किया जा रहा है इस टूर्नामेंट के साथ बॉम्बे पिज्जा ननारी, ब्रांड जोन खरेवा मोलसराय मीर, दबास प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कंपनी लखनऊ, और साथ ही साथ जीशान अबसार पुर बीडीसी ननारी, हबू हुरैरा हाजीपुर, अबू उमर साहब सिकरौरवी, जहां लगातार इस टूर्नामेंट में सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया है। नए बल्लेबाज अहमद सर पहुंचे हैं, राइट हैंड राउंड द विकेट, बल्ला चला है। क्या ये मौका था, क्या ये मौका दबाया है? बिल्कुल जिस तरीके का रिएक्शन साथी खिलाड़ियों का आया है, निश्चित ही ये कैच ड्रॉप हुआ है, सीधे गेंद उनके हाथों में थी, लेकिन अब यहां से ये मौका गवा दिया है, ये मौका गवा दिया है।
ये परवीन शाकिर साहबा का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। कैश ड्रॉप किया है तो आपको फिर कहीं ना कहीं अगर अहमद सर का बल्ला चल गया तो फिर रोना पड़ेगा। चलिए अगली जीत के साथ मुसाइब आलम, शानदार ये क्रिकेटर राजापुर सिकरौर का चिराग जो आज आजमगढ़ क्रिकेट में हल्ला बोल बल्लेबाजी करना है। हारिस है वहां पर, राजापुर सिकरौर के लिए बहुत बड़ा झटका। कमेंटेटर कर्स इसको बोलते हैं, कमेंटेटर जिसकी भी तारीफ कर देता है उसके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, और मुसाइब आलम के साथ यही हुआ और दूसरा विकेट गिरा है। और शाहिद जनाब शाहिद भाई नवारी जो लगातार हमारे साथ लाइव टेलीकास्ट के जरिए जुड़े हैं, अजीम शेख के साथ मुबारकबाद दे रहे हैं कि क्या लाजवाब क्रिकेट टूर्नामेंट आपने करा दिया है। नवारी के लिए आपने बहुत बड़ा काम किया है। खेल एक ऐसा जरिया होता है जहां पे लोगों को जोड़ने का काम किया जाता है, और सबसे अच्छी बात मुझे इस टूर्नामेंट की ये लगी क्योंकि आजकल ग्राम सभा टूर्नामेंट बहुत ज्यादा होते हैं शफीक भाई, और इसमें एक परिवर्तन जो किया, एक आउटर को रखकर कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट को खास बना दिया। वही आउटर मैं देख रहा हूं कि हर टीम में कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहा है, और बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये ग्राम सभा टूर्नामेंट चल रहा है। और क्योंकि 4 से 5 ओवरों के मुकाबले होते हैं तो फिर 2-3 गेंदबाज और 2-3 बल्लेबाज ही अपना काम कर जाते हैं। शुरुआती झटकों के बाद क्या उभर पाएगी ये राजापुर सिकरौर की टीम, लेकिन मत भूलिए कि यही सैफुल्लाह थे जिन्होंने पिछला मुकाबला खत्म किया था ढकमा के विरुद्ध छक्के चौके लगाकर। तो उम्मीद बिल्कुल नहीं हारनी है कि मजा तो तब है कि जब हम हार के भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। तो जीतने की चाह रखनी पड़ेगी, हार जाए तो कोई बात नहीं, लगातार कोशिश करते रहिए। बहुत अच्छी गेंद, तेज तर्रार जोरदार अपील तनवीर की, बिल्कुल पार्थिव पटेल की जैसा शरीर तनवीर का, बिल्कुल इतनी ही कदकाठी लेकिन लाजवाब विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई दे रहे। 1 पर ओवर का इशारा, एक इशारा कर दिया कि अगली गेंद अगर आप शॉट ऑफ करेंगे तो नो बॉल करार दी जाएगी। स्कोर 36 रन, ये पारी का कुल मिलाकर चलने वाला तीसरा ओवर चल रहा है। 92 रनों का जवाब, 92 रनों का टारगेट मिला है। क्या सैफुल्लाह अपनी टीम को जीता पाने में कामयाबी हासिल करेंगे? राइट हैंड ड्रॉप द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, पहले पर आती हुई गेंद को हल्के बैट से डिफ्लेक्ट कर दिया है, गेंद दूर दौड़ी चली जा रही है कैच के पास। बेहतरीन थ्रो, बेहतरीन कलेक्शन विकेट कीपर का। वेल wicket keeping behind the stemming of the over faced by umpire Sanjeev Saran after the completion of 3 overs. Scorecard at the moment showing just 37, losing 2 front line batsmen in the dugout. 3 ओवर के बाद स्कोर 37, 92 रनों का जवाब, 92 रनों का टारगेट। क्या लाजवाब गेंदबाजी की है उसामा ने, पहले ओवर में 8 खर्च किए, 1 विकेट लिया था। वहीं इस ओवर में उसामा ने सिर्फ 3 रन खर्च करके 2 विकेटें हासिल की हैं, मुकाबले को बना दिया है। यही होता है ऑलराउंडर, और ऑलराउंडर यही काम करता है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। और क्या जबरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है। एक और शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट आजमगढ़ में स्वर्गीय अरविंद तिवारी मेमोरियल क्रिकेट दिलौरी आजमगढ़ कप 2024, जिसकी शुरुआत 2 मार्च 2024 ऑल इंडिया टेनिस ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट जो हिंदुस्तान के सारे सितारे जीतेंगे। 16 टीम का ये टूर्नामेंट, फर्स्ट प्राइज बाइक, सेकंड प्राइज बाइक, मैन ऑफ द टूर्नामेंट 11,000 रुपए, जिसके ऑर्गेनाइजर सचिदानंद तिवारी और पवन तिवारी जी हैं। मुबारकबाद दे रहे हैं एक शानदार टूर्नामेंट के लिए। आते पहली गेंद वापस से बाहर जगह बनाकर पीछे हट गए और इस गेंद को छोड़ दिया और गेंद पॉपिंग क्रीज के अंदर अच्छी वापसी करा दी है यहाँ पे उसामा ने। अब यहाँ पे 17 गेंदों का खेल बचा है, बाकी बनाने हैं बहुत सारे रन। आप सभी क्रिकेट के शायकीनों का, क्रिकेट के चाहने वालों का, क्रिकेट प्रेमियों का दमास कप मौलवी मोहम्मद मसूद खान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आतिफ लेफ्ट आर्म, गुड डिलीवरी, लेफ्ट कटा, trying to go for the shot on the leg side, no contact with the मिश्रा जी, now वो both भी the चीनी batters खा are के आए हैं talking यार। about how to play from here on. Score is still 37 रन। यहाँ से जीत के लिए कुल मिलाकर 55 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। 16 गेंदें, 55 रन चाहिए। क्या ये मुकाबला राजापुर सिकरौर जीतेगी या सबरात जीतेगी? उल्टा है, वहां सामान है। शानदार फील्डिंग, लाजवाब क्षेत्र रक्षण, लग गई यही है। हम बात कर रहे थे।
जहाँ हमको क्या लगी थी। बेहतरीन फील्डिंग, गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की। अब क्षेत्र रक्षण में 4 बचाए, लेकिन अब यहाँ से अहमद सर को जो टैग लगा हुआ है सर का, उस सर के टैग को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि क्यों इनको सर कहा जाता है। बाहर रहिए बच्चे, बाहर हो जाए। 15 गेंदें 54 की जरूरत, स्कोर 38 की जरूरत है। क्या लाजवाब शानदार मुकाबला। जनाब इश्तियाक अहमद साहब दुबावा, असलम खान साहब दुबावा, अंसार अहमद साहब ननारी, मोहम्मद दानिश साहब महुआरा, कलीम अहमद साहब, कलीम शाहिद साहब ननारी, जो भिवंडी से खास इस टूर्नामेंट के लिए आए हैं, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। कादिर साहब जौनपुर से आए हैं, हाफिज मोहम्मद अकमल साहब ननारी जिनका आगमन होने वाला है, साथ में फहद और आदिल भी देखे जाएंगे। और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के खास मेहमान अमित जायसवाल जी, अमित मोबाइल सेंटर फूलपुर का आगमन कुछ ही पलों में होने वाला है। नदीम साहब प्लाटर मंजीर पट्टी और जनाब अजीम साहब केवा, जो कुछ खास वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ सके, लेकिन अपना योगदान इस टूर्नामेंट को कर दिया है। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। क्या शानदार इस टूर्नामेंट के प्रमोशन, इस टूर्नामेंट का जो प्रमोट किया है ब्रांड जोन खरेबा मोरसराय में, बॉम्बे पिज्जा नोनारी, दमास प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कंपनी लखनऊ, और साथ ही साथ अबू उमर सिकरौरवी, जिनका एक शानदार टूर्नामेंट नवंबर में होने वाला है HM ग्रीन सिटी के नाम से। जिसान अबसार पुर बीडीसी नोनारी, अबू हुरैरा हाजीपुर, ये तमाम मेहमान खास, ये तमाम लोग, और साथ ही साथ तमाम नोनारी के लोगों का दिल की गहराइयों से अजीम शेख और उनके तमाम साथी कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का खैर मकदम बहुत बहुत स्वागत है। आतिफ की गेंद फिर से बल्ला जरूर चला, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई। गेंद अंदरूनी सिरे से लगने के बाद डीप मिड विकेट के क्षेत्र में वहां पर फील्ड कर दिया गया है। बात नहीं है। स्कोर इज नाउ 139। क्या जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, लेकिन यहाँ से जीत की राह बहुत दूर है। रनों की तादाद बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं ना कि जंग में कागजी अफरादों से क्या होता है, कि जंग में कागजी अफरादों से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादादों से क्या होता है। रनों की तादाद बहुत ज्यादा, लेकिन आपके अपने हौसलों को बुलंद रखना पड़ेगा। अगली गेंद गेंदबाजी में फैलने के क्षेत्र में पीछे दौड़ी चली जा रही है। 2 खिलाड़ी इस गेंद तक पहुंच पाएंगे या नहीं। डाइव लगाई, डाइव काम नहीं आई, फिर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस चौके के प्रायोजक करता बॉम्बे पिज्जा नोनारी, ब्रांड जोन स्कोर 4 के साथ मलंग वाला 43 ऑन द बोर्ड। 43 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहाँ से जीत के लिए कुल मिलाकर 13 बॉल पे 49 रनों की जरूरत है। 13 गेंदें सन्नी बाबा पैकर उत्तम इलेवन के मैनेजर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 50 रनों की जरूरत है। पिछला मुकाबला जो राजापुर ने सिकरौर ने जीता था, उसमें 12 गेंदों पर 36 की जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं ये गेंद बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इस पर छक्का लग गया तो अंपायर को क्रॉस किया, लॉस किया, लेकिन गेंद सीमा रेखा पार, सीधे 6 रन के लिए। What a strike! That was heaved away, back of the delivery and going deep in the crease, left with a straight bat. That's gone for here 6. So end of the over number 4. Those who were tuned later, scorecard at the moment 49 on the board. 12 गेंदें 43 रन। मोहम्मद इब्राहिम साहब को देखा जा रहा है। क्या बेहतरीन, क्या शानदार आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत मेहनत और मशक्कत की है इस टूर्नामेंट के साथ। बॉम्बे पिज्जा हाउस नोनारी, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। सारे ऑफिशियल को बहुत ज्यादा पहले दिन से लगातार इस टूर्नामेंट को प्रमोट कर रहे हैं। लंच उनके तरफ से आ रहा है। साकिब भाई ननारी को मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत लोगों का स्वागत। हाफिज मोहम्मद अकमल साहब ननारी, जिनका आगमन होने वाला है। आबिद सिद्दीकी का आगमन होने वाला है। अमित जायसवाल जी, अमित मोबाइल सेंटर फूलपुर का आगमन होने वाला है। बहुत सारे टूर्नामेंट्स जो आजमगढ़ में होने वाले हैं, लेकिन सारियां का इसके बाद है। भाई क्या करें, इतना लगाव है, अपनी भाषा से निकल आती है। चलिए, क्या जबरदस्त मुकाबले के साथ 49 रन 12 गेंदों पर रनों की जरूरत है। बॉम्बे पिज्जा हाउस, अच्छा किया आपने याद दिला दिया, अपना बैंक है बॉम्बे पिज्जा हाउस के। कौन आया फेंकने? और कलीम शाहिद साहब ननारी
की तरफ से सारे ऑफिशियल्स को इनवाइट किया गया है एक छोटी सी पार्टी के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। क्या बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ ऑफिशियल्स में लगातार जुड़े हुए हैं अबुसाद भाई फौजी और शाहिद भाई। क्या खुश शफीक भाई, देखते हैं सालिया में इतना शानदार टूर्नामेंट, दूसरा शानदार जिला स्तरीय T10 क्रिकेट महासंग्राम बखरा कप वापस आ रहा है 9 नवंबर से 13 नवंबर। फर्स्ट प्राइज 2 लाख, सेकंड प्राइज 1 लाख, एंट्री फीस 15,000। मैन ऑफ द सीरीज बाइक सिर्फ 16 टीमों की एंट्री होगी, सिर्फ 16 टीम। बखरा आजमगढ़ यूपी, मोहम्मद अमजद बखरा इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर। ये शानदार टूर्नामेंट एक खत्म होता है दूसरा टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। और 12 गेंद बची है, 12 गेंदों पर चाहिए 43 रन। और एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट जो स्वर्गीय अरविंद तिवारी जी के नाम से लड़ी कप आजमगढ़ शुरू हो रहा है 2 मार्च 2024 को, जिसकी फर्स्ट प्राइज है बाइक, सेकंड प्राइज है बाइक। मैन ऑफ द टूर्नामेंट है 11,000 रुपए। जुड़िए हमारे साथ 2 मार्च 2024 को दिलौरी आजमगढ़ टूर्नामेंट में, एक शानदार ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में। चलिए सचिनारायण तिवारी जी और पवन तिवारी जी इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 12 गेंदें जीत के लिए चाहिए 43। आइए आगे क्या कुछ होता है, क्या ये रन बनाए जाएंगे या डिफेंड किए जाएंगे, आगे चलते हैं। क्या जबरदस्त मुकाबले। 12 गेंदें 43 की जरूरत। गेंदबाज कौन है, नाम बता दें। उमर 12 गेंदें 43। ये उमर डिपेंड करता है कि मुकाबला कहां जाएगा। क्या मुकाबला जीतेगी सबरात की टीम या मुकाबला जीतेगी राजापुर सिखराव। राइट हैंड ओवर द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ। ये गेंदबाजी पहली गेंद थी, छक्का लगाने वाली गेंद थी। लेकिन जब आप पहले से ही ये मन बना लेंगे कि आपको मिड विकेट के क्षेत्र में खेलना है, तो फिर गेंदबाज के पास भी वो चीज है, वो स्किल्स है कि वो भाप लेता है। 11 गेंदें 43 की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। 11 डिलीवरीज लेफ्ट इन दिस मैच, 43 मोर रन रिक्वायर्ड। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये डिपेंड करेगा कि यहां से मुकाबला कौन जीतेगी टीम। चलिए तैयार, सामने वाले छोर से उमर की गेंद प्रीतम के बाहर छोड़ दिया गेंद को। विकेट कीपर ने शानदार काम किया है, विकेट कीपिंग लाजवाब रही है। और क्या बेहतरीन, क्या शानदार टूर्नामेंट चल रहा है। स्कोर संजीव सर जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, एक शानदार क्रिकेटर के साथ साथ एक बेहतरीन अंपायर, बेहतरीन रेफरी, बहुत ही शानदार शख्सियत। और ननारी ऑफिशियल ननारी टूर्नामेंट, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने आज अपना कीमती वक्त हम लोगों के साथ शेयर किया है। लाजवाब अंपायरिंग देखने को मिल रही है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 49 का, 10 गेंदें बची। कौन पहुंचेगा फाइनल में इस बार। वहां पर कुछ अलग करने की कोशिश की थी, मना किया उसामा ने कि ये स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसका भी अभिषेक भाई एक रूल नया आया है कि आप अगर हाथ घुमा लेते हैं पूरा, उसके बाद लगाते हैं, तो फिर आपको आउट नहीं दिया जाएगा बल्लेबाज को। आपको पूरा एक्शन करने से पहले उसको करना होता है, ये जो रूल होता है। और राजिक फैयाज साहब का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत और इस्तकबाल। उमर शॉट ऑफ लेंथ शुड बी ऑन, नो बॉल या वाइड। अंपायर का सिग्नल आना बाकी क्या है। अंपायर का सिग्नल नो बॉल, और अंपायर का जो फैसला वो अंतिम होगा। एक अच्छा खिलाड़ी बनी, जो अंपायर का जो भी फैसला हो इसको मान लो। अब यहाँ से 2025 में होगा 42 की जरूरत, फ्री हिट है। क्या छक्का लगेगा, क्या चौका लगेगा। बेहतरीन टूर्नामेंट चल रहा है। और हमारे साथ आनंद शाहगंज से मिर्जा फ्लैक्स के ओनर मिर्जा हुजैफा बेग साहब लगातार जुड़े हुए हैं। बैनर के लिए, पोस्टर के लिए डिजाइन, हैंडबिल, आईडी कार्ड, कैलेंडर, शादी कार्ड, किसी भी चीज के लिए मिर्जा फ्लैक्स आनंद शाहगंज, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। मिर्जा हुजैफा बेग हमारे अजीज दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का शुक्रिया। 10 गेंदें 42 की जरूरत। Here we go. Balls in the middle. That's gone. That's a misfield and gone like a rocket into the fence for more runs.
4 रन का इशारा। 9 गेंदें 36 रन, 9 गेंदें 36 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने और के YouTube लिए। वालों सब लोग आजमगढ़ सब्सक्राइब करके पूरे जाइएगा। साल जिनको क्रिकेट बैक करके टूर्नामेंट देखना हो, चलता रहता है और क्वालिटी टूर्नामेंट घटा कभी के देखना हो, वो बंद YouTube नहीं पर आ होता सकता है। एक और टूर्नामेंट, ये 4 ही बोला आती भाई, 36 चाहिए, 4 रन है 38 भाई, चाहिए, 38 चाहिए। 38 चाहिए, सॉरी, बेग मी पार्डन, इट्स माय 9 बॉल मिस्टेक। है, 38 रन। 38 कौन रन चाहिए। जीतेगा यहाँ से मैच? दूसरा शानदार जीतेगा। जिला स्तरीय टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। MS आजमी जीतेगा, MS स्पोर्ट। स्कोर 54। खालिद साहब लगातार स्कोरिंग की जिम्मेदारी में बारीकियां बता रहे हैं। ये फ्री हिट शायद किया नहीं, लेकिन इस बार गेंद डॉट बॉल हो गई है और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, सीधे विकेट कीपर के पास। अब मुकाबला सदरहत की झोली में लगभग तकरीबन नजर आ रहा है, लेकिन ये क्रिकेट है दोस्त, और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। कभी भी कुछ भी हो सकता है। शानदार स्कोरिंग खालिद साहब कर रहे हैं, साथ में हमारे सीनियर कमेंटेटर शफीक भाई बांगी और अबसाद भाई खास जी के साथ साथ मैं अहले नुनारी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। शानदार ये क्रिकेट टूर्नामेंट दमास्कब अपने मंजिल पर पहुंच रहा है, अपनी कामयाबी के दायरे में पहुंच रहा है। इन द आर्क एंड दैट गॉन आउट ऑफ द पार्क over the log on boundary, 6 more. What a strike by right hander. छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 60। अभी भी 32 की जरूरत, 32 की जरूरत। बत्तीस रनों की जरूरत है। अगर इस गेंद पर बाउंड्री आई तो काम बनेगा, डॉट बॉल कर ले जाएंगे उमर तो फिर काम बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिलीवरी, बहुत इंपॉर्टेंट डिलीवरी। 32 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। बॉम्बे पिज्जा नोनारी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस टूर्नामेंट के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। एक खूबसूरत, एक शानदार टूर्नामेंट को आप लोगों ने बहुत प्यारा बना दिया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये टूर्नामेंट अपनी कामयाबी की तरफ पहुंच रहा है। Here we go, Umar for the delivery, left hand, that's gone for he is 6. What a strike! Under pressure, Ahmed Sir brings the team in his rear dugout. In the match now, 26 more required. 6 गेंदें 26 रन, 6 गेंदें 26 रन। 2 लगातार छक्के लगाकर अहमद सर ने मुकाबले को अब यहां से बना दिया है। अब प्रेशर गेंदबाज पर होगा, बल्लेबाज के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन रन्स इसी टूर्नामेंट में पिछले साल सबरहत के हारिस ने वो कारनामा किया था जो IPL में रिंकू सिंह ने किया था। 5 छक्के और 1 चौके लगाकर आखिरी ओवर में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मंजीपट्टी के विरुद्ध 6 गेंद पर 31 की जरूरत थी शफीक भाई, और हम लोग यहाँ पे कमेंट्री कर रहे थे। टाइम का ख्याल रखें अंपायर, टाइम का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा विलंब हो चुका है। इसके बाद एक फाइनल, सेमीफाइनल है, फिर फाइनल है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, इस बात का ख्याल रखें ओसामा भाई। और 6 गेंद 26 रन, 6 गेंदों पर 26 रन। What a lovely atmosphere of cricket here at Azamgarh Nonari. पढ़ाते कब है? I am Talib welcoming all of you here with my colleagues. Shafiq sir from Barangi, Abusad sir from Khaji, along with the whole committee members. I really thanks on the behalf of my whole committee members. Everyone, each one of you, you are giving your precious time. क्या जबरदस्त मुकाबला। और अब 6 पे 26, 6 गेंदें 26 रन। मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। और कभी शकील आजमी ने कहा था 2 बज गया, आसिफ भाई को कुछ खाने को नहीं मिला। जनाब माननीय श्री मनीष साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फरिया में एक बहुत बड़ा आयोजन। अगली गेंद, पहली गेंद रीडार में मिली गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। 5 गेंदें 25 रन। अहमद सर क्या करेंगे? फरिया में नवंबर के मध्य में डबल 4 व्हीलर, ऐसा टूर्नामेंट, एक सफल टूर्नामेंट के बाद। चलिए सब लोग लाइव को जल्दी शेयर कर दीजिए। YouTube पे 400, 1700 फेसबुक, जल्दी भाई, जल्दी। जब लगभग हम लोग बातें कर रहे थे,
ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके थे विशाल भाई कि ऐसा टूर्नामेंट जिसमें हर मुकाबला आखिरी गेट तक गया है। इस बार सीधा स्ट्रोक निकला है। 4 गेंदे 4 छक्के। क्या सैफुल्ला आज बनेंगे कार्लोस ब्राथवेट? 4 गेंदे 24। बेन स्टोक की गेंद पर 4 छक्के लगाकर मैच जिताया था। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज सैफुल्ला को बनना होगा। अफजाई लगातार यहाँ पर मिल रही है। 4 गेंदे 4 छक्के बनना पड़ेगा कार्लोस। तनवीर ने क्या कैच पकड़ा भाई, पैर में चोट है, दौड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन तगड़ा कैच। विकेट कीपर तनवीर और मोहम्मद आतिफ साहब के, आतिफ भाई के वालिद मोहतरम हमारे साथ जनाब शाहिद साहब जुड़े हुए हैं और आज अपने बच्चे का खेल देख रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आप पढ़िए लिखिए, लेकिन आपके अंदर अगर स्किल खेलने की है तो आप अपने बच्चे को जरूर इसमें प्रमोट करिए। ये बच्चे आज अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने डिस्ट्रिक्ट्स, अपने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये साकिब भाई को मैं देख रहा हूँ लगातार मेहनत कर रहे हैं। टॉस जीता है संजयपुर में, अगले मुकाबले के लिए तुरंत आ जाएंगे और मैं देख रहा हूँ लगातार हमारे साथ बहुत बड़ा योगदान, बहुत योगदान किया है। अब उमर सिकरौर में एचएम ग्रीन सिटी के टूर्नामेंट होने वाला है। इस बार गेंद निकाल दिया है, गेंद विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। चाहता हूँ शानदार टूर्नामेंट जो नवंबर में होगा एचएम ग्रीन सिटी के नाम से राजापुर सिकरौर के जो ऑर्गेनाइजर अबू उमर सिकरौर में फर्स्ट प्राइज 3 लाख, सेकंड प्राइज 2 लाख, जो नवंबर के मंथ में होगा। इस टूर्नामेंट में जो पहली 2 ट्रॉफी आप खूबसूरत देख रहे हैं उनकी तरफ से स्पॉन्सर की गई है और साथ ही साथ बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगली गेंद के साथ ये लगा है जाइगेंटिक 6। एक बॉल 14 रन। क्या लाजवाब, क्या शानदार स्ट्रोक छक्के के साथ। अब है नामुमकिन। अगर 9 बॉल हो गई तब 76 भी नहीं होगा। 7 आ जाएगा। 76। इस मैच के बाद तुरंत संजयपुर अपने दोनों बल्लेबाजों को तैयार रखेगी। टीम सहाया अपने सामने खिलाड़ियों के साथ ही पहुंच जाएगी। आतिफ के पास मौका है, आतिफ में मौके को गवाते नहीं है और आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सबराहत पहुंच गई है फाइनल में। चलिए फाइनल में प्रवेश कर गई सब। फाइनल में पहुंच गई है मौसम ब्रदर्स सबराहत। आप लोग क्या कर रहे हैं? कादन ओए चलिए